धीरे 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 शांत स्वरूप से रहकर, दिव्य स्वरूप में रहकर, दिव्य बुद्धि बनाकर, आप समझे तो पूरा ड्रामा का राज, सारा बेहद का ड्रामा का आदि मध्य और अंत का राज, आदि मध्य और अंत का राज। अभी अति होता है तो अंत होता है ना, तो अति लगता है ना, अति हो गया कि नहीं हुआ, अभी बाकी है अति है। तो अति होगा तो अंत होगा, तो इसका मतलब है तो अंत करने वाला कौन आएगा? रचयिता। जब रचना में बहुत दुखी हो जाती है, रचना में मतलब भूल जाती है सब, रचना अपने आप को ही भूल जाती, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, सब भूल जाते हैं और सारे परम सत्य को ढूंढने लग जाते हैं। और धर्म अगलाने का समय आता है, धर्म के नाम पर अधर्म होने लग जाता है, सारे धर्म स्थान ही भय स्थान बन जाते हैं। तब कहीं ना कहीं जितना ज्ञान होगा इतना ही ऊंच जाओगे, तो ज्ञान भी कौन सुनेगा? आप बता रहे हो ना कि अलग अलग ये बताओ ये सीन, अरे ज्ञान सुनने वाला को उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए क्या? केवल ज्ञान के शब्द पकड़ेगा वो। बेहद के बच्चे होंगे ये 9 लाख, कहीं भी होंगे तो ये ज्ञान के शब्द पकड़ेंगे। अरे ये ड्रामा का राज, आदि मध्यंत का राज तो कहीं सुना ही नहीं है। इस ब्रह्मांड का बनाने का राज तो शास्त्रों में लिख दिया, 14 लोग बनाए, क्यों बनाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर होते ही नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ तो बेहद के परमात्माएं होते हैं। कैसे होते हैं? बेहद के परमात्मा। शिव के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है सब। कौन है? शिव के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता 6.5 करोड़ कौन है? परम महाशिव के भी रचयिता, शिव के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है सब। 9 कला में जितने भी निकले हैं ना, वो सभी शिव के भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। और ये तो बेहद का बाप है, उसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, वो तो बेहद का बाप है, उनको कोई टाइटल नहीं लागू पड़ता। क्या? इसलिए क्या लिखने का? बेहद का बापू जी। क्या लिखने का? बेहद का बापू जी। वो परम पूज्य 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 1008 वाला हमें टाइटल लगाने की जरूरत नहीं। समझ गए? जो ज्ञानी होगा, महाज्ञानी होगा, बेहद का ज्ञानी होगा तो समझेगा ये बेहद का ज्ञान कोई और नहीं दे सकता, इसलिए समझ पाएगा। हमें कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, मगर बेहद का टाइटल इसलिए लगाना जरूरी है कि बेहद का ज्ञान, इसलिए बेहद के बाप के बिना बेहद का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। उसको खुद को आपको बताना पड़ता है कि मैं कालों का काल महाकाल हूं। अगर जिनको बचना है तो मेरी शरण में आ जाओ। काल महाकाल क्या कहेगा? बचना है तो मेरी शरण में आ जाओ, बाकी कालाग्नि में जलकर खत्म हो जाओगे। क्या हो जाएगा? कालाग्नि में जलकर खत्म हो जाएगा। ब्लैक होल बनेगा तो ब्लैक होल में सब समाप्ति समाप्त, 1 सेकंड के अंदर पूरे 150 अरब प्रकाश हो उसको व्यक्त से व्यक्त बन जाए। इसलिए सबको हमें मैसेज देना है। अभी क्या कर रहे हैं हम? केवल मैसेज दे रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। अभी तो प्यार से समझा रहे हैं कि अज्ञान रूपी निंद्रा से जागो, कुंभकर्ण की निंद्रा में सब सोए पड़े। क्या है? कुंभकर्ण की निंद्रा में सब सोए पड़े, और कुंभकर्ण की नींद से जागो और रावण को जानो। रावण को, कौन है रावण? अभी तो घर घर में रावण है, कौन रावण नहीं है? क्योंकि जिसको इस संसार के अंदर जीना है तो उसको अंश मात्र में वे कुछ न कुछ गलत करना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी गलत करते रहते हैं। जैसे पूरा ड्रामा भी कैसे बना? बेहद की परमात्मा की रचना क्यों हुई? बेहद की परमात्माओं की रचना क्यों हुई? परमात्माएं क्यों बनी? फिर बाद में ये शब्द तो यहाँ के इस ब्रह्मांड के हैं, शिव महाशिव ये सब इस ब्रह्मांड के हैं। पूरा शब्द, वहां तो केवल संकल्पों की सृष्टि होती है, वहां भाषा नहीं होती, वहां भाषा नहीं होती, वहां तो संकल्पों से इशारों की भाषा होती है। बाद में बताया कि संस्कृत बनी है, बनी तो ये इस ब्रह्मांड की बात है। संस्कृत भी इस ब्रह्मांड की भाषा होती है, यहाँ तो संकल्पों की भाषा होती है। और वहां का वर्णन कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर वैसे भी ये जो आप नासा के चित्र देखो, कितने अनंत कोटि ये दिखाते हैं, कई गैलेक्सी। नासा के चित्र देखो, आपको ऊपर से अलग अलग लाइट, कितनी लाइट दिखेगी, अलग अलग इतनी लाइट दिखेगी। नासा के चित्र देखोगे तो भी खुश हो जाओगे। हर कोई की अलग 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 कलर कॉम्बिनेशन है, किसी का कलर दूसरे से ना मिले, तीसरे का तो अलग गैलेक्सी का। तो ये भारत के शास्त्रों में तो 9 ग्रहों का वर्णन कर दिया है। भाई 9 ग्रह तो ये इधर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो ये सारे ग्रह के आधार से भी जो राशि और जो जो बना रहे हैं, इनका सब झूठ क्यों बन रहा है? अभी क्या बन रहा है?
सारी एस्ट्रोलॉजी, क्या सारी एस्ट्रोलॉजी फेल हो रही है। इंडेक्स 25,000 में चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजर पर जो लोगों ने भरोसा रखा और इन लोगों ने जो शेयर खरीदे वो बेचारे अब बेमौत मारे जा रहे हैं। क्या कई लोग सुसाइड कर रहे हैं बेमौत। क्यों? तो सारा क्यों ज्योतिष फेल हो रहा है? क्योंकि नवग्रह के आधार से थोड़ा कुछ ज्योतिष होता है। अरे ऊपर का आएगा तो उसको, या नवग्रह को उसको इफेक्ट करेंगे क्या? इतनी बड़ी आत्माएं आएगी ऊपर से, परम महाशिव आएंगे तो उसको क्या नवग्रह इफेक्ट करेंगे? ग्रह इफेक्ट करेंगे? बेहद के महाकाल को ग्रह इफेक्ट करेंगे क्या? है इतनी बेहद के परम महाशिव, परम महाशिव, अरबों खरबों महाशिव जब इधर धरती पर आ जाएंगे तो क्या उसको ग्रह कुछ करके भाई? अरे ग्रह कहाँ है? दुख देने वालों को देवता कहेंगे, जो अपनी पूजा करवाए उसको देवता कहेंगे। हैं कहते 7.5 की पनौती लग गई। क्या शनि की 7.5 की पनौती लग गई भाई? अरे काय की पनौती भाई? जो पनौती लगाए वो सुख देने वाले देवता होते हैं, दुख देने वाले तो असुर कहते हैं। तो ग्रहों को क्या कहेंगे? हैं राहु की पूजा करो। चलो राहु तो असुर है, उसको जानते हैं कि राहु असुर है, मगर शनि की 7.5 की पनौती लग गई तो शनि महाराज की पूजा करो, नहीं तो तुम्हारा ये करेगा ये करेगा। अरे तुम सुप्रीम फादर को याद करोगे तो कौन सा ग्रह तुम्हें क्या करेगा? समझ में आ रहे हैं सब बातें? हैं अंधविश्वास। क्या ज्ञान तो समझते नहीं, बेचारों में ज्ञान समझने शक्ति नहीं। अरे ज्योतिषी बापू जी हमारा जरा ये ग्रह कैसा होगा, क्या होगा? अब मैं शेयर खरीद रहा हूँ, अरे तेरे लाख का 12,000 भी नहीं हुआ, लाख का 2,000 भी नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। क्या क्या वो ज्योतिषी भगवान हो गया है? दूसरों की बात करने से पहले खुद की कुंडली देख ले। बातें कर रहा हूँ ज्ञान की, कोई किसी की मैं मजाक नहीं कर रहा। मगर जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और धन फेंकते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, और इनके पर अंधविश्वास रख के जो मर रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। सारे इतने 3 लाख भगवान बन के बैठ के क्या कर रहे हैं? मेरी पूजा करो, फलानी देवी, ढिंगड़ी देवी, ये मणि देवी, ये देवी, सारी देवियों के मंदिर बन गए। 25 सालों में लाखों मंदिर बन गए। कितने मंदिर बन गए? लाखों। तो ये लाखों देवियां क्या कर रहे हैं? अरे कई मेरे एक बार एक दोस्त का फोन आया कि मैं फलानी देवड़ी के मंदिर करके दर्शन करके आ रहा था और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट, सब मर गए। हैं अरे तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो और तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, मंदिरों में गोलियां चल जाए, तो क्या? तुम सोचो जरा, बुद्धि को सोचो जरा, सोचो। हु इज द सुप्रीम फादर? परम पिता कौन है? परम ज्ञान क्या है? ये दुनिया की हालत क्यों हो गई? किसने बनाई ये दुनिया? काय को बनाई दुनिया? काय को तूने दुनिया बनाई? क्या तेरे मन में समाई? तू भी तो तड़पा होगा। किसके लिए बोला? जो दुनिया रचने वाला कौन है? वेद का ड्रामा का रचने वाला कौन है? तो लोगों को सबको समझना चाहिए, बुद्धि में लगना चाहिए कि हुई तो सुप्रीम फादर। अरे परम पिता की पूजा करो ना, परम पिता को ढूंढो। हुई तो सुप्रीम फादर, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। जिनके पास सारा ड्रामा का आदि बंद का नॉलेज हो वो सुप्रीम फादर हो सकता है। कौन हो सकता है? सारा सुप्रीम फादर कौन हो सकता है? बेहद का जो बाप होगा। तो बेहद का ड्रामा का राज बताए। बेहद का ड्रामा का राज क्यों बुद्धि में नहीं आता? क्यों सोच नहीं रहे? सारी दुनिया इधर इधर भटक रही है। तो दुनिया अभी सोचेगी, सोच रही है, सोचेगी कल की अवतार होगा, ये अवतार होगा, कलयुग कांत तो अभी तो ये है, बाकी इतना 4,28,000 साल बाकी, कैसे कलयुग होगा, ये होगा। अभी बौद्ध अवतार भी बता रहे हैं कि ये नेपाल में एक 18 साल का लड़का गौतम बुद्ध का अवतार हुआ, दलाई लामा ने जाकर भी पूजा की उसकी है। अरे किसी को भी सोचोगे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाए तो कौन बचेगा? इतने परमाणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, सब नाइट्रोजन सब बने हैं। अगर किसी की बुद्धि खत्म, राष्ट्रपति की बुद्धि भूत घुस जाए और अब एक स्विच ऑन कर दिया तो सब बम निकलने जाए तो कौन बचेगा? कोई बचेगा? कोई राष्ट्रपति की बुद्धि, जिसके पास स्विच है, राष्ट्रपति हर बॉम्ब की, जो भी देश का राष्ट्रपति होता है उसको परमाणु बॉम्ब का हाथ, कंट्रोल राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अगर तो धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है, भूल से भी एक स्विच ऑन हो जाए तो दुनिया की हालत क्या होगी? सब सोचते नहीं, सब फंसे पड़े हैं, सोचते ही नहीं। इसलिए सोचना, हम सबको डायरेक्शन देते हैं कि सोचो। क्या सबको डायरेक्शन देते हैं, केवल कहते नहीं, डायरेक्शन देते हैं कि सोचो। क्या सोचो? मैं कौन हूं, कहां से आया? हुई तो सुप्रीम फादर, हुई तो ये सभी भूतों का बाप कौन है? ये दुनिया तो भूत चला रही है सारी। जितने भी मंदिर मस्जिद, जितने भी देवी देवता अपने आप को कह रहे हैं, वो देवी देवता नहीं है, सब भूत है। भूत रात को आपके सपने में आके कहेगा मैं फलानी देवी हूं, तुम मेरा मंदिर बनाओ। अरे भगवान का ये देवी देवता तुम्हें ऐसे फ्री पड़े हैं कि तुम्हें मंदिर बनाने की अपनी पूजा करवाएंगे देवी देवता? और फिर कर रहे हैं
इतने मंदिर बनने के बाद मंदिरों में ही मर रहे हैं, मंदिरों में गोलियां चल रही, तो कर क्या रहे हैं? तुम्हारे देवी देवता कर क्या रहे हैं? सभी धर्म की बात कर रहे हैं, बेहद की बात कर रहे हैं, बेहद की, कोई हद की बात नहीं कर रहे, कोई एक धर्म नाच जात से बात नहीं, सभी धर्म की नाच जाती। तो सारा ड्रामा का आदि मध्य और अंत का राज जिसकी समझ में आ जाए, निराकारी से आकारी से साकारी क्यों बने, निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बने? अभी थोड़ा स्पेसिफाइड उनमें कलाओं के टाइप पर बताना पड़ेगा अभी, थोड़ा कला, एक एक कला, 2 कला, 3 कला, 16 कला से नीचे एक एक कला पर कैसे कैसे बताया जाए वो थोड़ा बताएंगे। परम शांति, अभी आपको सबको 150 अरब प्रकाश वर्ष जो दुनिया है, वो जो व्यक्त दुनिया है, आपको ये बताई गई कि क्यों बना, कैसे बना, व्यक्त दुनिया भी कैसे बनी, व्यक्त दुनिया भी कैसे बनी, वो आगे बताया गया। अभी व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे, व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनोगे, उसका ज्ञान दिया गया। व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए ये स्थूल वतन है, व्यक्त माना स्थूल वतन, 5 तत्वों से परे परम तत्वों में कैसे जाओगे? तुम्हें जाना है कहाँ? परम तत्वों में, क्योंकि ये स्थूल दुनिया के अंदर तो 5 तत्वों से ज्यादा 5% परम तत्व है। 5 तत्वों के अंदर ये परसेंट जो है परम तत्वों का वो ना के बराबर है। 5% माना कुछ भी नहीं, 5% परम तत्व, वो भी हर ब्रह्मांड के परम धाम में है, स्थूल वतन में नहीं है। स्थूल वतन में परम तत्व बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहां से परम तत्वों में जाना है, एक कला, क्योंकि आप 0 कला में हो। कौन सी कला में आप? आज 150 अरब प्रकाश वर्ष माना अनंत कोटि गैलेक्सिया, 50 बिलियन गैलेक्सिया माना अनंत कोटि सूर्यलोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड, शिव, महाशिव, परम महाशिव सब क्या बन गए? जीव बन गए। क्या बन गए? जीव बन गए। अब उन सभी, उनमें से सभी जो आपको बताया कि 9 लाख जो सुपर आत्मा है, 9 लाख बेहद के परम धाम से 15-16 कला से ऊपर से आई है, वो यहाँ ज्ञान कौन सुनेगी? वो व्यक्त से अव्यक्त कौन बनेगी? अव्यक्त दुनिया में कौन जाएगी? अमर लोक में कौन जाएगी? केवल 9 लाख आत्मा ही जा तो सभी सकते हैं। यहाँ से ऊपर के कई 33 कोटि देवताओं का गायन है, बेहद के, बेहद 33 कोटि देवताओं का गायन है। चाहे तो 33 कोटि देवता हो, यहाँ परम तत्वों में जा सकते हैं 33 कोटि, मगर 33 कोटि देवता है ज्ञान सुने उससे पहले ही 9 लाख देख से अव्यक्त बनने का महाकाल के पास अमर ज्ञान ले लेगा तो अमर तत्व मिल जाएगा, तो सब ऊपर जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? जल्दी भागने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहां तो रहने का मन किसी का भी नहीं है, सब जबरदस्ती जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चाहत का, क्योंकि परम तत्व के जिनको अनुभव हो जाए, ज्ञान मिल जाए, ज्ञान योग सेवा धारणा 4 सब्जेक्ट में है, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया और ज्ञान से दिव्य स्वरूप की अनुभूति हो गई आपके अंदर। परम तत्व का आते गए, ऊपर से परम तत्व नीचे आते गए, परम तत्व नीचे आते गए, आपके अंदर व्यक्त रूप में परम तत्व की मात्रा बढ़ती गई। तो आप न चाहते हुए भी आपको यहाँ मन नहीं अच्छा लगे, कुछ भी नहीं अच्छा लगे, आप चाहोगे हम परम तत्वों में, दिव्य लोक में चले जाए, दिव्य अमर लोक में चले जाए जल्दी जल्दी। तो जैसे ही 9 लाख इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होकर व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे, तो धीरे धीरे करके ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। तो सारी दुनिया के अंदर केवल 9 लाख ही ये ज्ञान को जानेंगे, समझेंगे, सभी नहीं समझेंगे। इसलिए आपको पहले भी बता दूं, यहाँ गुप्त रूप में अंडरवर्ल्ड में काम हो रहा है। गुप्त रूप में ये काम क्या है? गुप्त रूप में हो रहा है। विश्व परिवर्तन का कार्य गुप्त रूप में हो रहा है। गुप्त रूप में इसलिए काम हो रहा है कि सब यहाँ भीड़ भाड़ लगा के हो जाए, तो जो ऊपर ने ये ज्ञान समझेंगे भी नहीं और समझने देंगे भी नहीं। यहाँ भी हम जो भी आत्मा आती हैं उनको पहले देखते हैं कि ये आत्मा इस ज्ञान जल को पीने लायक है या नहीं है, ज्ञान को धारण करने लायक है या नहीं है। अगर ज्ञान को धारण करने की शक्ति नहीं है तो ऐसी आत्माओं को हम ज्ञान नहीं देते, जैसे आएगी ही नहीं। पहली बात तो है कि आएगी ही नहीं, इस आश्रम के अंदर ऐसी वैसी आत्मा आएगी ही नहीं। मगर आएगी तो हमारे जो यहाँ ज्ञान देने वाले जो बच्चे हैं वो देख लेंगे कि भी इसके अंदर ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं है, तो वो बच्चे भी ज्ञान दे नहीं पाएंगे उसको, फिर वो 2-5 मिनट में इधर घूम फिर कर चले जाएंगे। तो ये ज्ञान धारण करने वाली शक्तियां, अगर थोड़ा ज्ञान आ भी गया, यहाँ से तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त बनने का ज्ञान समझ में आ गया कि ये ज्ञान बहुत ऊंचा है, ये ज्ञान तो कहीं शास्त्रों में लिखा नहीं गया, शास्त्रों की बातों में तो ये परम तत्व इतनी बातें नहीं लिखी हैं, तो पहले ही बता दें कि ये नया ज्ञान है। क्या है? नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए।
अब ये बिल्कुल नया ज्ञान है, शास्त्रों में तो इन ज्ञान की बात अंश मात्र में भी नहीं है। ये तो आपको शास्त्रों में शिव महाशिव तक मिलेगा, आपको इससे आगे नहीं मिलेगा। तो व्यक्त से अव्यक्त कौन बन सकता है? पहली बात यह है कि व्यक्त से अव्यक्त, पहले तो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अव्यक्त बनने का ज्ञान, अमर बनने का ज्ञान, अमर तत्व पाने का ज्ञान, अमर लोक जाने का ज्ञान। तो अमर बनने का ज्ञान धारण करने की, ज्ञान थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, मगर आगे चलकर ज्ञान धारण करने की शक्ति नहीं होगी। ज्ञान को धारण कौन कर पाए? क्योंकि यहां 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चारों सब्जेक्ट में मास्टरी होगी। केवल ज्ञान हाँ बहुत है, बाप पर निश्चय हो गया, बेहद का महाकाल है, ये ठीक है, मगर केवल इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान आ गया, योग लगाना पड़ेगा। कौन से? पहले तो अपने दिव्य स्वरूप से, यहाँ 8.4 कला में सूक्ष्म अवतरण में, यहाँ तुम अपने आप को इमेज करो, तुम दिव्य लोक में थे, दिव्य शरीर में थे, तो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करो, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करो। कैसे धारण करोगे? हमेशा 8 घंटे नेट प्रैक्टिस चाहिए, खाते पीते हरते फरते तुम व्यक्त में भी हो और अव्यक्त में भी हो, तुम 5 तत्वों में भी हो और परम तत्वों में भी हो। कौन सा पुरुषार्थ है? जहां जाना है वहां याद करना पड़ेगा। साइंस का नियम है, जो देखोगे वही सोचोगे और जो सोचोगे वो बनोगे। साइंस का नियम क्या है? वो बेसिक प्रिंसिपल नॉलेज है कि आप अपने दिव्य स्वरूप को याद करो। क्या? इसलिए क्या कहा? देह और देह के सर्व संबंध छोड़कर आत्मस्वरूप बुद्ध परमात्मा को याद करो। गीता में क्या कहा? देह और देह के सर्व संबंध भूलकर, भूलना है, छोड़ना नहीं है। सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है। क्या बनना है? कर्म योगी बनना है। मगर क्या बना? कर्म योगी बनते बनते सारे सन्यासी बन गए। क्या बन गए? घर बार छोड़कर भागने लगे। घर बार छोड़कर तब क्यों भागने लगे? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में मन लगता नहीं, और भगवान की खोज है। अब भगवान की खोज के लिए तो जंगल में जाना पड़े, तो लोग सन्यासी बने, सन्यास आश्रम आ गया, सन्यास धर्म की स्थापना हो गई।